आप सभी का स्वागत दोस्तों एक बार फिर से मेरे टेरेस गार्डन में। और आज फिर से हूं मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने का प्रोसेस जो है, कैसे मैं ये कंपोस्ट बनाती हूँ। बेसिकली ये भी मेरी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैं जानती हूँ इस घरेलू जो मेरा किचन वेस्ट है उसका मैं जो फर्टिलाइजर बनाती हूँ या जो उसकी कंपोस्ट बनाती हूँ उसको बनाने में, पोस्ट करने में मुझे काफी टाइम लगेगा, क्योंकि उसको मैं जो है स्टेप बाय स्टेप आप सबको दिखाऊंगी कि क्या मैंने डाला, कैसे मैंने प्रोसेस किया और कैसे देखिए मेरी ये फल सब्जियां उससे ग्रो हो रही हैं। तो ये आप देख ही रहे होंगे किचन वेस्ट जो मेरे यहाँ से निकला हुआ है, इसको मैं जो है यहाँ पर मैंने एक अपना मतलब घड़ा या समझ लीजिए कुछ भी आपने रखा हुआ है और इसी में जो है मैं अपना सारा कंपोस्ट बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बंदर बहुत उधम मचाते हैं और खुले में मुझे कुछ भी करने नहीं देते। अगर मैंने ये सब खुले में छोड़ दिया तो बंदर इसको सारा नोच डालेंगे, खोद देंगे पूरा। तो मेरे यहाँ जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, ये देखिए मैं इस तरह से इस घड़े में सब डालती रहती हूँ, धीरे धीरे सब भर देती हूँ मैं इसको, धीरे धीरे इसके अंदर सब ये यहाँ इस तरह से देखिए मैं पूरा इसको भर दूंगी और भी अभी निकलता रहेगा, अभी और नीचे बैठेगा पूरा। ये यहाँ इस तरह से देखिए और ये काफी ऊपर तक भर गया है, लेकिन अभी 2 दिन बाद मैं फिर आपको खोल के दिखाऊंगी तो ये जो है नीचे बैठ चुका होगा, क्योंकि ये नीचे अपना फर्मेंटेशन का जो है प्रक्रिया जो होती है या प्रोसेस जो होता है उसको शुरू कर देता है। ये यहाँ पर इस तरह से, और मैं अब इसको देखिए इस गमले से मैंने ढका है, बिल्कुल इसके अंदर जमा के मैं इसलिए रख रही हूँ, आपको मैंने अभी बताया ना बंदर इसको फिर नोच डालेंगे नहीं तो पूरा। और जब ये थोड़ा नीचे बैठ जाएगा तो उसके बाद में इसमें कुछ और चीजें डालनी होती हैं, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। के बाद देखिए दोस्तों ये 1 हफ्ते बाद का मेरा रिजल्ट है और थोड़ा सा मैंने इस पे ऊपर से मिट्टी या कंपोस्ट सा डाल दिया था, उसके बाद ये नीचे बैठ गया है काफी हद तक। और नीचे बैठने के बाद इसमें जो है काफी जगह फिर से हो गई है, तो मैं फिर से जो है सब्जियों के छिलका लेकर आई हुई हूँ, या मेरा जो भी ये किचन वेस्ट है इसको मैं फिर से उसमें डाल रही हूँ। ये इस तरह से देखिए फिर से मैं इसको भर रही हूँ दोबारा। धीरे धीरे देखिए मैंने सब इसमें डाल दिया है फिर से। ये देखिए अब भरने के बाद ये पूरा ऊपर तक आ गया फिर से, और इसमें मैं अभी फिर से थोड़ा सा मिट्टी डाल दूंगी या कंपोस्ट जो भी होगा मेरे पास थोड़ा सा वो भी डाल दूंगी मैं इसमें सब धीरे धीरे। ये इस तरह से यहाँ देखिए, और ये आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा आपको डालना है इसमें, जिस तरह से मैंने देखिए थोड़ा थोड़ा डाल के इसको पूरा फिलअप कर दिया नीचे तक। उसके बाद आता है दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट स्टेप जो होता है, ये पानी आप देख रहे हैं ये किस चीज का पानी आपको लग रहा होगा, ये मैंने थोड़ा सा जो है गुड़ का पानी बना रखा है, गुड़ को मैंने घोल के थोड़ा सा ये पानी बनाया है। फिर इस पानी को मैं देखिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी, बहुत ज्यादा आपको नहीं डालना है और बहुत ज्यादा मीठा पानी आपको नहीं बनाना है। ये गुड़ मैं इसलिए डाल रही हूँ कि गुड़ जो होता है फर्मेंटेशन जो स्टेप होता है उसको फास्ट कर देता है, गुड़ से जो है फर्मेंटेशन जल्दी होता है या खाद जल्दी बनती है। ये इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा ही बिल्कुल डाला है, थोड़ा बल्कि मैंने बचा लिया क्योंकि मुझे लगा थोड़ा ज्यादा बन गया था, बहुत ज्यादा मैंने बोला आपको नहीं डालना है। गुड़ का पानी जो होता है फर्मेंटेशन का जो स्टेप होता है या मतलब कंपोस्ट को बनाने का जो स्टेप होता है वो फास्ट कर देता है। और आजकल तो वैसे ही सर्दियों के दिन है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। उसके बाद देखिए मैं फिर से इसको कवर कर दूंगी इससे बिल्कुल, ताकि बंदरों को ये ना पता चले कि मैंने इसमें क्या रखा हुआ है। और ऊपर मैंने ये प्लांट लगा के बंद कर दिया इसका मुंह पूरा। 2-4 दिन बाद जब मैं इसको खोलूंगी तो फिर से नीचे जा चुका होगा काफी हद तक। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा ये वीडियो जो है लॉन्ग स्टेप लेगा, काफी दिन तक चलेगा, मैं इसको टुकड़ों में बना रही हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। और अब देखिए दोस्तों मैं पूरे 15 दिन बाद जो है इस पॉट को हटा रही हूँ इससे, और ये देखिए नीचे आपको मैं सीधे दिखा देती हूँ फर्मेंटेशन जो है होना शुरू हो गया, मतलब डिकम्पोज होना शुरू हो गया है। काफी सारे मैंने छिलके इसमें डाले हुए थे,
सब्जियों के और फ्रूट्स के, और इनको मैं जो है थोड़ा देर के लिए हिला देती हूँ। मतलब कि मेरे पास देखिए ये पाइप है, इससे मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको हिला देती हूँ। फिर भी इसमें जो है धीरे धीरे और ज़्यादा अच्छे से, ताकि इसको ऊपर नीचे करने से ये अच्छे से होना शुरू हो जाए। और अभी देखिए इसमें मैंने गुड़ डाला था आपके सामने, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा तेज़ी से होना ये शुरू हुआ है। और इसको मैं इस तरीके से बना रही हूँ कि देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें कहीं भी कीड़े या बदबू कुछ भी नहीं आ रही है इसमें से। साथ साथ इसमें डिकम्पोज होने का जो प्रोसेस है वो और फास्ट हो जाए, उसके लिए देखिए मैंने एक और चीज़ इसमें डाल रही हूँ धीरे धीरे। ये है थोड़ा खट्टा वाला जो मेरे पास मट्ठा था वो रखा हुआ था, तो उसको मैं पानी में डाइल्यूट करके इसमें डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, फर्मेंटेशन जो है और तेज़ी से होगा, यानी कि जल्दी ये सब जल्दी से डिकम्पोज हो जाएंगे और मुझे जो है अच्छी सी बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद इसमें से मिलेगी। दोस्तों मट्ठा भी जो है आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना, देखिए ज़्यादा हो गया था तो मैंने बचा लिया है इसको। और अब मैं इसको फिर से बंद कर देती हूँ। इस वीडियो को बनते बनते भी मुझे लग रहा है 2 महीने से 3 महीने से ऊपर लगेगा, क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस आपको जो है स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। पूरा रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी इसका। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये मेरा 20-22 दिन का बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको इस प्लांट का कंडीशन देख के होगा कि स्टेप बाय स्टेप बना रही हूँ। प्लांट का पीक भी आपने देखा, इसको बढ़ते हुए भी देखा, और अब देखिए डाउन जा रहा है। तो ये प्लांट मैंने जानबूझ के इसके ऊपर रखा हुआ था। और अब देखिए इसको हटा के मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आपको दिख रहा है अंदर, ये मेरा 20-22 दिन बाद का रिजल्ट है। इसका प्रोसेस जो है कंप्लीट होना शुरू हो गया है। थोड़ा थोड़ा देखिए उसमें जो डिकम्पोज हो गए हैं ज़्यादातर चीज़ें, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इसमें टाइम है। मतलब कि इसको पूरी तरह बनने के लिए ये इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले इसको मैं रख देती हूँ उसके ऊपर दोबारा से। और एक और चीज़ बता दूं कि मेरे इसमें ना कीड़े लगे, ना बदबू आई, ना कुछ भी मुझे यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा इसके अंदर। ये इस ग्लास के अंदर जो पानी मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा। थोड़ा मैं इसको सीधा कर लूँ पहले। ये देखिए, और मुझे एक हाथ से कैमरा पकड़ने और निकालने में बड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक वाटर आपको दिख रहा है, ये सब्जियों और फ्रूट्स के छिलकों का जो एक्सट्रैक्ट जो यानी कि पानी जो निकल रहा है, ये एक तरह से देखिए ब्लैक वाटर, यानी प्लांट की भाषा में बोलूं तो ये ब्लैक वाटर जो है काला सोना है एक तरह से प्लांट्स के लिए। और जितना मैं निकाल सकती हूँ मैं निकाल रही हूँ। मुझे कैमरा और इसे निकालने में मुझे डर लग रहा कहीं यही मेरा पॉट ना गिर जाए नीचे। और ये पूरा मेरा भर गया है। तो अब मैं इसको ले जाके, देखिए ये पूरा जो भरा हुआ है, इसको ले जाके अपने ये इस बकेट में मैंने पानी डाल के रखा है, इसमें मैं डाल दूंगी और इसको पानी में पूरा डाइल्यूट में कर दूंगी। उसके बाद इसको जो है अपने प्लांट में डालूंगी। इस तरह से देखिए मैंने इसको पूरा अच्छे से हिला दिया, मिला दिया। और अब ये मेरे प्लांट के लिए एक बूस्टर डोज जिसे बोलते हैं वो तैयार हो गई है। यानी कि मेरी खाद तो बनी रही है और साथ साथ मेरा ये भी मतलब पानी भी मेरे यूज आ रहा है जो उसमें से निकल रहा है। और इसको आप इस पानी को आप डाइल्यूट करके किसी में भी दे सकते हैं। जैसे देखिए मैं ये अपने फ्लावर वाले प्लांट में डाल रही हूँ, तो इसमें भी बहुत अच्छा ये रिजल्ट देगा। स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगी कि जो आप खाने वाली जो चीजें उगाते हैं उसमें इसको यूज करेंगे तो इसमें और अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। यानी कि ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक है और आपके मतलब खाने का जो स्वाद जो है और बढ़ जाएगा इससे। यानी कि फुल न्यूट्रिशन प्लांट को मिल जाएगा, सब्जियों को जो भी आपने उगाई हैं। बस इस तरह से देखिए मैंने अपने सब प्लांट में इसको पानी को डाल दिया है धीरे धीरे। और अब मैं अगला स्टेप आपको दिखाऊंगी जब मेरा जो बनकर रेडी हो जाएगा मेरी कंपोस्ट। और आज देखिए दोस्तों फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा जो है कंपोस्ट कैसा बना है, क्या उसमें ग्रोथ है। ये देखिए आज मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। मैंने पहले बिल्कुल नहीं दिखाया और आपको मैं इस प्लांट को भी दिखा देती हूँ। देखिए ये प्लांट मेरा इसमें जो लगा हुआ था, ये मैंने मतलब कवर होके बन के इसको मैंने कंटिन्यूस में से ढक के रखा। उसके बाद आपने इस प्लांट को बढ़ते हुए देखा और पीक पर जाते हुए देखा और अब खत्म होते हुए देखे। मैंने पट क्या था, मैंने काट के इसको
फेंक दिया है। और अब देखिए मेरा ये कंपोस्ट मैं आपको दिखाती हूँ जो इसमें बना हुआ है। ये देखिए, धीरे धीरे मैं आपको सब निकाल कर दिखाऊंगी। ये देखिए मेरा कंपोस्ट कितना बेहतरीन तरीके से बना है दोस्तों, और कहीं भी इसमें कुछ वो नहीं है। धीरे 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 देखिए सारा कंपोस्ट मैं आपके सामने निकालते जा रही हूँ। ये इस तरह से, ये देखिए, ये मूंगफली के छिलके हैं जो थोड़े अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुए हैं, कोई कोई बचे हैं, बाकी सब ठीक से डिकम्पोज हो गया है मेरा ये कंपोस्ट। पूरे 4 महीने का प्रोसेस देखिए दोस्तों मुझे इसको बनाने में लगा। और ये देखिए इसमें आपको मूंगफली के छिलके जो ही हैं ये ज़्यादा डिकम्पोज नहीं हुए हैं। देखिए कहीं कहीं एग के शेल्स भी हैं, वो भी डिकम्पोज अच्छे से नहीं हुए, लेकिन फिर भी देखिए मेरा ये कंपोस्ट कितना बेहतर बना है। और इसको मैं अब ले जाकर जो है प्लांट में अपने डाल दूंगी। तो देखिए ये मेरा कंपोस्ट, मेरी 4 महीने की मेहनत। उसके बाद देखिए दोस्तों मैं आपको प्रेफर करूंगी जो ये आपकी ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग जो है, इसको आप ले जाकर अपने खाने वाली सब्जियों में या फिर आपके जो भी हैं जैसे कि पत्तेदार सब्जियां, देखिए इसमें आप इस तरह से डाल सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है, कोई आपके प्लांट में केमिकल नहीं जाएगा और आपको अच्छे, आपके प्लांट को, आपकी सब्जियों को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और कोई बात नहीं है तो धुलकर थोड़ा नीचे बैठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अभी हार्वेस्ट नहीं करना है पालक को। ये यहाँ पर मैंने पूरी तरह इसको डाल दिया है अपने पालक में, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है, ये मैंने बनाया है और मुझे पता है ये प्योर ऑर्गेनिक है। साथ साथ देखिए ये मेरी सेम लगी हुई है, इसमें भी मैं इसको डाल दे रही हूँ। ये देखिए सेम की मेरी फलियां अभी लग रही हैं, इसमें धीरे धीरे ग्रोथ ले रहा है। ये देखिए बीच बीच में फूल लाना शुरू हो गए ना, तो ये सेम में भी मैं इसको डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से दोस्तों मेरी ये 4 महीने की मेहनत सफल हुई होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरे साथ इस कंपोस्ट को बनाने का सर्दी से लेकर गर्मी तक का सफर जो मैंने तय किया है वो आपने भी तय किया होगा। आपको पसंद आई होगी मेरी ये वीडियो, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों देखिए मेरे गुड़हल पे भी खूबसूरत फूल खिलने शुरू हो गए हैं। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।